जय माँ कामाख्या भवानी, जय माँ बगलामुखी, जय हो जगत जननी परमेश्वरी माता। मैंने माँ भगवती कामाख्या माता जी को कैसे पाया, कामाख्या तंत्र की मुझे सिद्धि कैसे मिली और माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या सिद्ध विद्या तक मैं कैसे पहुँचा, यही सत्य घटना, यही सत्य माँ के दरबार से जुड़ी कहानियाँ मैं आप सभी को बता रहा हूँ। धीरे धीरे माँ के मार्ग पे बढ़ते हुए जो जीवन में घटनाएं घटी, जिन घटनाओं से मुझे प्रेरणा मिली, मुझे आत्म जागरण की प्रेरणा मिली और मेरे जीवन में जगदम्बा भगवती की कृपा बरसी, यह सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। जिस प्रकार से बरसात का जल घर के सामने की एक नाली में गिरता है और धीरे धीरे नाली से बड़ी नाली, नदी, समुद्र तक पहुँचता है, उसी प्रकार से मैं भी माँ के दरबार की महिमा का बखान करते हुए, माँ के दरबार की ख्याति जन जन तक पहुँचाते हुए और माँ के द्वारा जो परीक्षाएं ली जा रही थी, उन्हीं से मेरे जीवन में अष्टांग योग आ रहा था। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। माँ भगवती की कृपा से मेरी धारणा निश्चित थी कि बस मेरे जीवन में सिर्फ माँ जगदम्बा ही मेरी धारणा है। ध्यान मैं सदैव करता था तो माता जगदम्बा, अम्बा भवानी, माँ कामाख्या देवी का ही करता था। और समाधि मेरी यही थी कि अगर मैं माँ ताप्ती जी की महिमा जन जन तक पहुँचाने के प्रोजेक्ट पे कार्य कर रहा हूँ तो तन मन धन से मैं समर्पित होकर समाधि में लीन होते हुए उस कार्य को पूर्ण करूँगा। और यही मुझे माँ जगदम्बा का आशीर्वाद था, यही माँ जगदम्बा की मेरे जीवन में प्रेरणा थी। आप सभी को मैं वही बता रहा हूँ जो मेरे जीवन में घटित हुआ। भगवती की कृपा से आज मुझे बात की सिद्धि प्राप्त हो रही है। जिस प्रकार से मैंने आप सभी भक्त लोगों को माँ के दरबार की कहानियाँ बताई और माँ भगवती की कृपा से 3 दिवसीय कथा माँ ताप्ती अमृत हिवरा गांव के माँ भवानी मंदिर में संपन्न हुआ। उसके बाद पुनः मैं अपनी जॉब पर पीतमपुर चला गया और अपनी कंपनी में जॉब करते हुए 8 घंटे की जॉब रहती थी, 9 से 4:30 बजे तक जॉब रहती थी और उसके बाद में मैं पुनः माँ भगवती की महिमा को लिखने में लीन हो जाता था। मैं अपने रूम पर खाना भी स्वयं बनाना था। उसके बाद में माँ भगवती के लिए कुछ न कुछ लिखते रहता था, माँ भगवती के ध्यान में लीन हो जाता था। ऐसी जगदम्बा भवानी की कृपा मेरे जीवन पर बरसी। इस प्रकार से जगदम्बा भवानी मेरे जीवन में कृपा बरसा रही थी। माता रानी ने इस भक्त को कुछ भी चैन नहीं लेने दिया। माँ ताप्ती जी की कथा संपन्न हुई और मैं सो जाता था रात्रि के 2-3 बजे के बाद। फिर स्वप्न के माध्यम से माँ भगवती मुझे प्रेरणा देती थी कि बेटा ताप्ती जी का भजन एल्बम बनाओ। फिर कल्पनाएं जागृत होना चालू हो जाती थी कि माता भगवती का एल्बम तो बनाऊंगा मेरी माता, लेकिन अभी तो मेरे पास धन भी नहीं है, अभी तो माता भगवती मुझे संभलना होगा, फिर भक्तों की नई टीम संगठित करना होगा, तब भवानी जगदम्बा माता आपकी कृपा से माँ ताप्ती जी के भजन एल्बम का निर्माण करूंगा। भगवती कामाख्या देवी माँ अम्बा भवानी बार बार यह प्रेरणा देती रहती थी कि बेटा तू एक बार निकल तो सही, एक बार तू कार्य संपन्न तो कर, तू जैसा चाहेगा वैसे ही कार्य हो जाएगा। तो प्रिय भक्तजनों, माँ भगवती कामाख्या माता जी की कृपा से, जगदम्बा की कृपा से मुझे बार बार पूर्वाभास होते रहे कि इस प्रकार से माँ ताप्ती जी के भजन एल्बम की रिकॉर्डिंग होगी। ये भजन गायिका माँ ताप्ती जी के भजनों को गा लेंगी। शायद पूर्व जन्म में मेरे द्वारा जो भक्ति की गई थी उससे कई चक्र मेरे जागृत हुए होंगे, लेकिन मुझे इस जन्म में ज्ञात नहीं है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, विशुद्ध, मणिपुर और आज्ञा चक्र, ये जो सहस्त्र चक्र है, इन चक्रों में से कुछ चक्र पिछले जन्म की भक्ति के कारण जागृत हो गए और वही जो कार्य संत करते थे वह संत जैसे कार्य मुझे करने के लिए माता जगदम्बा चुन रही थी। माता भवानी, माता अम्बा भवानी, माता कामाख्या देवी की कृपा से मैंने माँ को प्रणाम किया कि हे जगदम्बा, आप मेरी रोज 3 से 4 बजे के बीच नींद खोल देते हो और पुनः मुझे तैयारी करने लगाते हो। माता रानी, ये क्या लीला है। उस समय मुझे उतना ज्ञान नहीं था, सिर्फ माँ की प्रेरणा, माँ का आदेश और मैं धर्म कार्य में लीन हो जाऊं, यही मेरा ध्येय था।
और जगदम्बा माँ की कृपा से जो मैं कर रहा था उससे मुझे अलौकिक आनंद प्राप्त होता था। क्योंकि अगर शांत कुछ जाने वाला था तो सिर्फ माँ का नाम ही था। अगर कुछ मन में बसने वाला था तो माँ का ही नाम था। मेरे पास ऐसे कई लोग थे जिन्होंने अत्यधिक धन जमा किया, अत्यधिक प्रॉपर्टी जमा की, लेकिन उनके जीवन में दुख ही दुख नजर आता था। तो प्रिय भक्तजनों, माता जगदम्बा, माता भगवती की कृपा से मैंने चिंतन किया, ध्यान किया और दो ऐसे गीतकारों को तलाश किया जो माता ताप्ती रानी के महिमा पर बन रहे सुंदर सुंदर भजनों का निर्माण कर सके। प्रिय भक्तजनों, मैंने देवास के प्रसिद्ध गीतकार जयंत सांगला जी के पास जाकर उनसे मुलाकात की और उन्हें माँ अम्बा भवानी के भजन एल्बम की सीडी भेंट की और उनसे कहा कि आप माँ ताप्ती जी की महिमा पर कम से कम 2-3 भजन तैयार कीजिए ताकि माता ताप्ती जी का सुंदर सा भजन एल्बम बन जाए। जबलपुर के प्रसिद्ध गीतकार गोविंद बेनाम जी से भी कहा कि आप हमारी माँ सूर्यपुत्री ताप्ती जी की महिमा पर 3-4 भजन तैयार कीजिए ताकि माँ ताप्ती जी की महिमा पर बन रहा ये सुंदर और प्यारा भजन एल्बम तैयार हो सके। और माता रानी की महिमा तो अद्भुत है और निराली है। जो भी भक्त सच्चे हृदय से माँ को मानता है, सच्चे हृदय से माँ की भक्ति पे चलता है, उसके पास अपार भक्ति होती है, अपार माँ का आशीर्वाद होता है, लेकिन उसके पास धन नहीं होता है। धन का संचय तो माता रानी के भक्त दिव्यात्माओं के सहयोग से ही करते हैं और उसी से माता जगदम्बा के दरबार का कार्य करते हैं। मैंने भी माँ भगवती कामाख्या देवी माता ब्रह्मास्त्र महाविद्या के आदेश से फेसबुक पर पोस्ट अपडेट की कि जो भी माँ ताप्ती जी का भक्त माता जी की महिमा पर बन रहे भजन एल्बम के निर्माण कार्य में सहयोग देना चाहता है वह इस नंबर के माध्यम से दे सकता है। और हमारे सूर्यपुत्री ताप्ती जागृति समिति के प्रदेश अध्यक्ष रामकिशोर पवार जी द्वारा भी फेसबुक पर अपडेट जारी की कि जो भी भक्त माँ ताप्ती जी की महिमा पर बन रहे धार्मिक भजनों के एल्बम में सहयोग देना चाहते हुए माँ ताप्ती जी के पुत्र रविंद्र मान करके अकाउंट में सहयोग कर सकते हैं। धीरे धीरे माँ ताप्ती जी की महिमा पर जो भजन एल्बम बन रहा था उस भजन एल्बम की जानकारियाँ लोगों तक पहुँचने लगी। बहुत सारे भक्त लोगों ने सहयोग भी देना चालू किया। इसी प्रकार से माता कामाख्या देवी की कृपा से, माता ताप्ती जी की कृपा से माँ के भजन एल्बम के लिए धन का संग्रह होने लगा। इधर जयंत सांगला जी द्वारा माता ताप्ती जी की महिमा पर बहुत ही सुंदर और प्यारे भजनों का निर्माण किया गया, जिनमें पहला भजन था आओ सुनाओ तुमको महिमा ताप्ती माँ के नाम की, महिमा गजब निराली है इनकी पावन धाम की। और दूसरा भजन 21 कल्प के 21 तीरथ सबकी खास बात, 21 तीरथ क्यों जरूरी आओ सुनाओ बात, दीवानो आओ मेरे साथ, दीवानो आओ मेरे साथ। ऐसे बहुत ही प्यारे और सुंदर 2 भजनों का निर्माण किया। और उधर गोविंद बेनाम जी द्वारा भी माता ताप्ती महारानी की महिमा पर बहुत ही सुंदर और प्यारे भजनों का निर्माण किया। एक बहुत ही प्यारा और सुंदर विदाई भजन इनके द्वारा लिखा गया। हमसे लगन है लगाई हो मेरी ताप्ती माई, बुला लो तट पर मुझे। और एक भजन माँ ताप्ती जी के जन्मोत्सव के ऊपर बनाया, भक्तों बधाई है ताप्ती जन्मोत्सव की भी बधाई है। और एक भजन बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, माँ ताप्ती जी के तट पर जो राम जी और हनुमान जी की कथा घटित हुई थी बारालिंग शिवधाम पर, उस घटना के ऊपर बहुत ही प्यारा भजन उन्होंने तैयार किया। हे पवन पुत्र प्रणधारी राम के सेवक आज्ञाकारी, राम के सेवक आज्ञाकारी। ऐसे प्यारे प्यारे भजन इन्होंने तैयार किया और माता जगदम्बा भवानी की कृपा से माँ से प्रेरणा करने लगा, माँ से आशीर्वाद मांगने लगा कि हे जगदम्बा ऐसी कोई भजन गायिका माता रानी खोज निकालो जिस भजन गायिका की आवाज़ में माँ ताप्ती जी के सारे भजन तैयार हो जाएं और माँ ताप्ती जी का यहाँ प्यारा और सुंदर सा भजन एल्बम रिकॉर्ड हो जाए।
माँ जगदम्बा, माँ जगत जननी परमेश्वरी से प्रार्थना करते रहा। के साथ ही अपने जॉब पर भी लगा रहा। धीरे धीरे समय गुजरता गया, समय बढ़ता गया। माता ताप्ती जी की महिमा पर सारे भजन लिखना हो चुका था। अब बात थी कि एक ऐसी भजन गायिका मिले जो माँ ताप्ती जी के भजनों के लिए निःशुल्क अपनी आवाज़ दे, साथ ही माँ ताप्ती जी के भजनों की रिकॉर्डिंग कहाँ करे, किस स्टूडियो में करे। एक अच्छा स्टूडियो मुझे प्राप्त हो। बड़ी मुश्किल से 20-22 हज़ार रुपये के करीब में माता ताप्ती जी के एल्बम के लिए सहयोग तैयार हुआ था और उसी सहयोग के माध्यम से माता ताप्ती जी के भजनों का निर्माण होने वाला था। तो प्रिय भक्तजनों, मैं अगले एपिसोड में, अगले भाग में आपको बताऊंगा कि वो कौन सी भजन गायिका थी जिन्होंने माँ ताप्ती जी के भजन गाने के लिए निःशुल्क ऑफर स्वीकार किया और उन्होंने निःशुल्क भजन भी गाए। और वह कौन सा स्टूडियो था जबलपुर का जहाँ पर माँ ताप्ती जी की महिमा पर बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा भजन एल्बम रिकॉर्ड हुआ। तो आप सभी माता कामाख्या देवी की दरबार से जुड़ी सत्य घटना को देखते रहिए। और अगर आप माँ भगवती कामाख्या माता जी की साधना करना चाहते हो, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, तो आप सभी से कहूँगा कि माता कामाख्या देवी अर्थात प्रधान महाशक्ति सिद्ध विद्या है, महाविद्या है, ब्रह्मास्त्र महाविद्या है। उनके लिए आपको 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जाप करना होगा, तब जाकर सिद्धि मिलेगी, तब जाकर माँ भगवती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आप सभी माता भगवती कामाख्या माता को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार से योनि मुद्रा का प्रयोग आप आपके नाभि के पास रखकर कर सकते हो, जिससे माता भगवती जल्दी प्रसन्न होगी। और इस मुद्रा में हाथ रखते हुए अगर आप माता कामाख्या देवी के मंत्र का जाप करते हो तो और भी जल्दी से माँ तक आपकी प्रार्थना पहुँच जाएंगी। आप सभी को बताना चाहूँगा कि माता भगवती कामाख्या माता जी में भी 3 महाशक्तियों का समावेश है। प्रथम महाकाली, द्वितीय महालक्ष्मी और तृतीय महासरस्वती। और जगदम्बा की साधना करने से, मंत्र जाप करने से, मंत्र का मन और मंदिर में धारणा चक्र बनाने से बहुत जल्दी आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आपको प्राप्त होगी। माता कामाख्या देवी के जो भैरव है उमानंद महादेव है, जो पुष्पांचल पहाड़ी पर विराजमान है। अगर आप माँ भगवती कामाख्या माता के दर्शन करने के लिए आसाम गुवाहाटी जाते हो तो आपको ब्रह्मपुत्रा नदी के अंदर स्थित आइलैंड पर जाना होगा, जहाँ पर आपको देवादिदेव महादेव के दिव्य दर्शन होंगे उमानंद स्वरूप में, उमानंद भैरव स्वरूप में। और माता भगवती की कृपा से आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण होगी। जगत जननी परमेश्वरी माँ भगवती कामाख्या माँ की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। जय माँ पीताम्बरा, जय हो बगलामुखी, जय हो ब्रह्मास्त्र महाविद्या।